देखो, कैट एग्जाम के लास्ट वीक में टेंशन होना इज वेरी नॉर्मल, बस मेक श्योर कि वो टेंशन ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी में कन्वर्ट ना हो। एंड मेरे को तो ऑनेस्टली टेंशन उन लोग का होगा जो बोल रहे हैं कि हमें बिल्कुल ही टेंशन नहीं हो रही है, बिकॉज कोई भी अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो थोड़ी टेंशन तो आपको होगी ही ना। तो ये बोलना कि टेंशन मत करो, डोंट बी टेंस इज नॉट प्रैक्टिकल, बट येस वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस विद यू। एंड दैट इज ऑल्सो जस्ट सो दैट यू नो कि जो लोग अपने ड्रीम बी स्कूल्स में पहुंचे हैं वो भी ऐसी ही सिमिलर जर्नी से गुजर के ही बीते हैं। सो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, आप जो फील कर रहे हो वो एकदम नॉर्मल है। सो जस्ट टेल योरसेल्फ तू कर लेगा यार एंड मेक इट हैपन। Pull up with the flow that's mad. Pull up with the flow that's crazy. Do it so good that's sad. Yeah, cut out the two, just pay me. On my shop, I say I'm Chan. So Shraddha, few days to go for the CAT exam. आप बताओ, आपके एग्जाम के 2-3 डेज पहले व्हाट वर यू फीलिंग, क्या सोच रहे थे आप उस टाइम पे? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा बहुत ही बुरा हाल था, बिकॉज एग्जाम डे से 3 दिन पहले मैंने एक मॉक लिया जिसमें मेरे कॉन्ट में 57 परसेंटाइल आई थी। एंड आई वाज लाइक भाई 2 दिन बचे एग्जाम को एंड मेरा ये हाल है। फिर ऐसे मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई, पापा ने बहुत इंस्पायर किया कि कोई बात नहीं, एक और मॉक लेके देखो। तो सेकेंड लास्ट डे पे मैंने एक मॉक लिया जिसपे फिर डिसेंट अच्छी परसेंटाइल आई थी। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि ऐसा हो सकता है कि लास्ट में आके ना आपको कोई आउटलायर मॉक मिल जाए जिसमें बहुत ही कम नंबर आए, बट उससे इन्फ्लुएंस मत होना। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत एंजाइटी होती है लास्ट के डेज में। सो जस्ट फोकस ऑन द एवरेज दैट यू बिन स्कोरिंग अभी तक एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। वैसे तुम्हारी लास्ट वीक में तुमने कैसे प्रिपेयर किया था? डू यू रिमेंबर कि क्या क्या कर रहे थे? देखो, मैं हमेशा वो बच्चा रहा हूँ जो एग्जाम हॉल के लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ पढ़ ले, एंड कैट एग्जाम में भी काइंड ऑफ सिमिलर किया था, जो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ लोगों को करने के लिए। बट हाँ, एक चीज़ इंश्योर किया था मैंने कि कोई भी नया टॉपिक मैं लास्ट वीक में नहीं उठाऊँ, एंड जो भी प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ लिए थे ऑलरेडी उनको ही रिवाइज कर रहा था। क्वांट के फॉर्मूलाज, स्पेशली क्वांट के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, LRTI के इंपॉर्टेंट सेट्स ऑलरेडी नोटेड डाउन थे, सारे इंपॉर्टेंट सेट्स एंड क्वेश्चंस, तो उनको रिवाइज कर रहा था। लास्ट डे तक भी रिवाइज किया था। एंड मुझे ऐसा भी लगता था कि यार अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो शायद मैं कुछ और चीज़ें सोचने लगूंगा। सो इट्स बेटर टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय स्टडिंग ओनली रादर दैन ओवर थिंकिंग। एंड एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपसे कि आपने कैसे ओवर थिंकिंग को कॉन्कर किया था, एंड हाउ टू बी लेस एंग्शियस सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट योर एग्जाम? मेरे को लग रहा है यूर आस्किंग दिस टू द रॉन्ग पर्सन। मैं इतनी एंशियस थी, इतना ओवर थिंक करती थी एट दैट टाइम कि मुझे तो लास्ट में ऐसा लग रहा था मेरे से एग्जाम ही क्लियर नहीं होएगा। बट एक चीज़ जिस पर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था ना, दैट वाज माय अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। तो मुझे याद है कि चाहे मैं मॉक नहीं भी दे रही हूँ, सोने के पहले भी आई यूज टू जस्ट विजुअलाइज कि हाँ मेरा एग्जाम शुरू होगा, पहले 2 मिनट में मैंने ऐसे ऐसे स्कैनिंग करनी है पेपर की, फिर मैंने ये टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो आई थिंक दैट जस्ट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ। एंड समथिंग दैट आई ऑल्सो टोल्ड माई सेल्फ वॉज कि यार मुझे अगर नहीं मिला ना IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, मैं डेफिनेटली पेपर दोबारा दूंगी। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मेरे को रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो आई विल डू इट। एंड आई थिंक अनंत तुमने भी रीअटेम्प्ट किया था ना, लाइक तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट था ना जिसमें यू वेंट टू IIM अहमदाबाद। सो डू यू रिमेंबर कि सेकेंड चांस में क्या चेंज हुआ था? बिकॉज तुमने पहली बार में भी आई थिंक 99 तो स्कोर किया ही था, तो प्रिपरेशन तो हो ही चुका था, बट कुछ माइंड सेट चेंज तो हुआ होगा ना। लाइक आई थिंक दैट विल हेल्प पीपल जो एकदम लास्ट मोमेंट ऐसे एंशियस हो रहे होंगे। मुझे तो लगता है 2018 एग्जाम में मैं ज़्यादा डरा हुआ था, बिकॉज 17 एग्जाम में ऐसा था कि जॉब भी है, पता है टाइम भी है उसके बाद, सो काइंड ऑफ केयरफ्री था। बट 2018 में तो ऐसा था कि नहीं यार, इस बार तो क्रैक करना ही है कैट एग्जाम, एक और साल नहीं दे सकता इस प्रेपरेशन को। सो काइंड ऑफ वो भी शायद फोकस करने में फोकस इंक्रीज करने में हेल्प करती है। बट ऑल इन ऑल आई थिंक ऐसा कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था कि माइंडसेट में ये शिफ्ट लाना है फ्रॉम 17 to 18। एंड आई रियली थिंक कि देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ लक एज वेल, किस्मत पे भी कुछ चीज़ें होती है। 2017 में भी इक्वली प्रिपेयर्ड था, अगर कुछ सिली मिस्टेक्स नहीं करता एग्जाम में तो वी वुड हैव बीन बैचमेट्स। एंड सो आई थिंक द बेस्ट आई कुड हैव डन वाज गो प्रिपेयर्ड एवरी टाइम, एंड कभी ना कभी तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। बट बस यही माइंडसेट था, नॉट टू बी टू हार्ड ऑन माई सेल्फ। बट आप बताओ, लाइक आपका क्या माइंडसेट था ड्यूरिंग द एग्जाम? एनीथिंग स्पेसिफिक ड्यूरिंग द एग्जाम दैट यू थॉट? मेरे को ना किसी ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था इस चीज़ के लिए, विच वॉज कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे ना तो लोग ऐसे बहुत स्मार्ट एक्ट करते हैं, ऐसे बताएंगे कि हमने ना जनवरी में तैयारी स्टार्ट की थी, हमने ये किया था वो किया था। उससे आपको ऐसे खुद को डाउट होने लग जाता है। बाय द वे ये IIM इंटरव्यूज़ के दौरान भी होता है। सो समथिंग आई वुड रिकमेंड इज किसी से बात मत करो, बिल्कुल कोई भी नया पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में ना आने दो। और ये वीडियोज़ तो बिल्कुल मत देखना कि स्लॉट 1 ऐसा आया था सो प्रिडिक्शन है कि स्लॉट 2 ऐसा आएगा। देयर इज़ नो कोरिलेशन एट ऑल। आपका बस दिमाग खराब होएगा एंड इट मे हैम्पर योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी एज वेल। सो आई वुड रिकमेंड गो इन विद अ फ्रेश माइंडसेट।
ऐसा कुछ नहीं है जो आप लास्ट डे पे अचानक से कर लोगे, जो आपने पूरे साल में नहीं किया होगा, जो आपके मार्क्स को एकदम सिग्निफिकेंटली चेंज कर देगा. सो जस्ट स्टिक टू वॉट एवर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी यू हैव मेड. अलॉन्ग विद दैट बस अपनी फॉर्मूला बुक रिवाइज करो. आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हेल्प यू. वैसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि उस दिन जिस दिन एग्जाम था तुम्हारे साथ ऐसे कोई अप्स एंड डाउन्स हुए थे, लाइक तुमको कोई ऐसी चीज लगी थी कि यार ये बैकफायर कर जाएगा? तो 2018 का क्वांट पेपर था. इट वाज डिफिकल्ट कंपेयर टू द 2017 क्वांट सेक्शन एंड मैं यूजली 34 क्वेश्चंस में 29-30 अटेम्प्ट कर लेता था. बट दैट पर्टिकुलर ईयर मैंने ओपन किया एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी डिफिकल्ट, सेकंड क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट, थर्ड क्वेश्चन लेंदी है, फोर्थ क्वेश्चन अगेन डिफिकल्ट, फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन भी लेंदी है. बट मुझे लगा कि नहीं यार 34 में तो मैं 30 अटेम्प्ट करता हूँ एंड द फर्स्ट 4 क्वेश्चन ही मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं. सो फिफ्थ एंड सिक्स मैंने अटेम्प्ट किया एंड बोथ ऑफ देम आई थिंक ईच ऑफ देम टुक 3.5 मिनट्स एंड देन आई वाज लाइक यार आईज बंद किया मैंने 10 सेकंड्स के लिए. लेट्स नॉट चेंज माय स्ट्रैटेजी. अगर मेरे लिए डिफिकल्ट है तो शायद सबके लिए डिफिकल्ट है. इट्स एक्चुअली अ डिफिकल्ट पेपर. सो कामली फिर करता गया, 21 अटेम्प्ट्स करके आया एंड घर आने के बाद आई वाज लाइक यार 28 अटेम्प्ट्स में लास्ट ईयर क्रैक नहीं किया था, सो 21 में तो क्या ही क्रैक करूँगा. बट एपरेंटली दैट ईयर 21 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना वाज गुड इनफ, सो लकीली क्रैक्ड इट. सो एक चीज़ सीखा कि यार जब तक आंसर की नहीं आ जाए एग्ज़ाम के बाद तब तक रोना मत शुरू करना. बट आप बताओ कि जस्ट एग्ज़ाम के पहले एंड जस्ट एग्ज़ाम के बाद आपने क्या किया था? सो मैं ना बिफोर एंड आफ्टर के अलावा ड्यूरिंग भी बताती हूँ, बिकॉज मेरे साथ कुछ बहुत फनी हुआ था. सो बिफोर द एग्जाम तो वेरी सिंपली रिवाइज द फॉर्मूला बुक एंड जहाँ पर आपका टेस्ट सेंटर होता है वहाँ इन्विजिलेटर्स जब तक फॉर्मेलिटीज़ कर रहे होते हैं, आई केप्ट रिवाइजिंग कि एग्जाम स्टार्ट होते ही मैंने फर्स्ट 2 मिनट्स में क्या करना है, बिकॉज दैट हेल्प्स यू फ्रॉम नॉट गोइंग ब्लैंक. अब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्या हुआ, मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ था ना वो बोल बोल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना स्टार्ट हो गया एंड दैट इज़ योर वर्स्ट नाइटमेयर. एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर ऐसा कोई भी करेगा ना मैं तो बोल दूंगी. एंड मैंने फिर उनको ऐसे पोलाइटली बोला कि आप प्लीज़ बोल के मत पढ़ो. एंड देन आई एम श्योर पीपल अराउंड मी थैंक्ड मी बाय द वे. तो फिर मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया, कंप्लीट हो गया. एंड देन आफ्टर द एग्ज़ाम आई वेंट राइट अवे टू माई होम, बिकॉज आपको अगर आप वहाँ खड़े होकर किसी की भी बात सुनोगे ना एंड पीपल विल टॉक अराउंड क्योंकि यार ये सेक्शन डिफिकल्ट था एंड ये सेक्शन ईजी था, प्लीज़ मत सुनना. लाइक व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ माय टेस्ट सेंटर पीपल वर लाइक DILR तो बड़ा आसान आया था. एंड भाई मेरे से तो सेट ही नहीं सॉल्व हुए थे, तो मुझे ये लग रहा था कैसे ईजी था. एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट. सीधा अपने घर जाओ, अपने आप आंसर की आ जाएगी कुछ दिन बाद, कोई ज़रूरत नहीं कुछ और करने की, कोई ज़रूरत नहीं है ये कोचिंग सेंटर के रिव्यूज़ पढ़ने की, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है. जस्ट गो होम, रिलैक्स एंड फाइनली स्लीप फॉर सम टाइम, बिकॉज आई एम श्योर दैट आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होगे. सो दैट्स व्हाट आई डिड. आई जस्ट होप दैट इट हेल्प्स. गॉट इट. सो जो एक फाइनल टिप दे दो फ्रॉम योर साइड टू ऑल द कैट 2025 एस्पिरेंट्स जो भी इस ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं. फाइनल टिप आई वुड जस्ट से कि अपना बेस्ट दो. आई नो कि बहुत ही ज़्यादा जेनरिक एडवाइस है, बट जस्ट गो अहेड विद दिस थॉट प्रोसेस कि मैंने अपना बेस्ट दिया है पूरे साल. नहीं भी दिया है तो भी यू शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आप एटलीस्ट वो एग्ज़ाम लेने जा रहे हो. इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं बट एग्ज़ाम भी नहीं दे के जाते. सो यू मस्ट हैव डन एटलीस्ट समथिंग टू रीच दिस पॉइंट. आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द रिजल्ट इज, जस्ट फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड बिलीव द फैक्ट कि आइदर दिस वे और दैट वे आप पहुंच ही जाओगे जहां भी आप ड्रीम कर रहे हो. सो दैट्स माई टिप फॉर यू. पता है आपने जो बोला ना अबाउट द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, इट इज़ सो ट्रू. एक ओल्ड महाभारत का क्लिप भी है जिससे मैं इतना ज़्यादा रेजोनेट करता था, उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन पे रखा था, एग्ज़ाम के टाइम भी देखता था, अभी भी उसे देखता हूँ. एंड बेसिकली जिस्ट वही है कि प्रोसेस पे ही हम फोकस कर सकते हैं एंड द पर्सन हु कैन एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली इज़ एट द टॉप ऑफ हिज गेम. एंड मुझे तो बहुत मोटिवेट करता था वो क्लिप एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई पुट इट एज वेल. होपफुली एस्पिरेंट्स को भी उससे कुछ मोटिवेशन मिलेगा. एंड वन फाइनल टिप फ्रॉम माई साइड वुड बी फॉर ऑल द टेस्ट टेकर्स, डोंट ट्रीट कैट एज जस्ट वन एग्जाम, ट्रीट इट एज 3 सेपरेट एग्जाम्स ऑफ 40 मिनट्स ईच. सो अगर वर्बल डिफिकल्ट आए हो सकता है LRTI एंड क्वांट ईजी आए. एंड LRTI से क्वांट के स्विच में स्पेशली होता है एस्पिरेंट्स का कि LRTI में ज़्यादा सेट्स अटेम्प्ट नहीं किया, उन्हें लगता है कि अब बदला क्वांट में निकालते हैं, उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, गेस वर्क करना शुरू कर देते हैं. बट डोंट डू दिस. ट्रीट क्वांट एज अ सेपरेट सेक्शन ऑफ 40 मिनट्स एंड उसको अपने मेरिट पे अटेम्प्ट करो. हो सकता है वो डिफिकल्ट पेपर हो एंड इफ इट इज़ अ डिफिकल्ट पेपर फॉर यू इट विल बी अ डिफिकल्ट पेपर फॉर एवरीवन. सो उस एंग्शियस होके अपना बाकी का पेपर खराब मत करो. सो that's it from my side as well, and all the best to all the test takers. Hope you crack your dream B school this year. Yes, thank you so much everyone. All the very best. यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है. किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे
तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता।